Today we are going to start our new chapter of class 6 which is playing with numbers. Numbers के साथ खेलना. Okay. इसका जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ओके, एक्सरसाइज थर्ड ए है जिसका फर्स्ट टॉपिक है. इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर एंड मल्टीपल. ओके, फर्स्ट लर्न व्हाट इज फैक्टर. ओके, आपसे पूछा जाए कि गिवन नंबर का फैक्टर पता लगाओ. फैक्टर मीन्स क्या होता है कि जो नंबर गिवन है इसमें किसका किसका डिवाइड जाएगा, या द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय व्हिच नंबर्स आर ऑल फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर. अब जैसे 12 है, 12 के फैक्टर बताने, तो देखो एक तो 1 और एक 12, एक तो 1 एक 12, ये इस नंबर के फैक्टर होंगे. ओके, अब जितने भी रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे वो 1 और 12 के बीच में ही आएंगे. एक नंबर जो है, कोई भी एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, एक का और खुद का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा. ओके, नाउ 12 डिवाइडेड बाय 2. अब देखो 12 में 2 का डिवाइड किया, 2 6 12. इट मींस 2 और 6 बोथ आर फैक्टर ऑफ 12, तो इट मींस 2 एंड 6. अब किसका डिवाइड जाएगा? 3 का. 4 टाइम्स आता है, 3 4 12, तो 3 एंड 4 बोथ आर फैक्टर ऑफ 12 नंबर. ओके, ये एक सिंपल सा तरीका हो गया. 14 का भी क्या होगा? 1 2 7 14. 14 is divisible by only 1 2 7 and 14. It means these four numbers are factors of 14. 19 is a प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में तो ओनली खुद का और 1 का डिवाइड जाता है. अब देखो 85, 1 और 85 तो होगा. ओके, फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आना चाहिए. फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए. लास्ट का डिजिट क्या है? 5. इट मींस ए नंबर जिसका लास्ट का डिजिट 5 और 0 होता है उसमें 5 का डिवाइड जाता है, तो ये बन जाएगा 5 एंड 7. ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है. एक क्वेश्चन और लेते हैं व्हिच इज जे 92. अब 92 के फैक्टर बताने, 1 होगा और 92 होगा लास्ट. ठीक है, अब इसके रिमेनिंग फैक्टर्स कौन से होंगे? देखो 92 is even number. It means this number is completely divided by 2. तो देखो 92 में 2 का डिवाइड देंगे, 2 4 8 1 6 2 6 2 8 16. सॉरी, यहाँ पे 2 आया, 2 6 12. Then it means 2 and 46 are. अब इसमें किसका किसका डिवाइड आएगा सोचो. 3 का डिविजिबिलिटी. अच्छा, अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप बाद में लिखवा भी देंगे. 92 9 + 2 11. 11 मींस ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर है और 3 की टेबल में 11 नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा. अब 4 का डिवाइड देके चेक करते हैं. किसका डिवाइड देते हैं? 4 का. 92 डिवाइडेड बाय 4. 4 2 8 1 2 4 3 12, 23 टाइम्स 4 एंड 23. ओके, अब इसमें किसका डिवाइड देके चेक करना चाहते हो? 8 का देखो, 7 का देखो, 9 का देखो, किसी का भी डिवाइड नहीं जाएगा. इट मींस 92 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4 23 46 एंड 92. ओके, ये तो हुआ फैक्टर. अब आपसे पूछ ले मल्टीप्लाई क्या होता है, तो सिंपल. मल्टीप्लाई मींस अगर आपसे पूछा जाए राइट द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई ऑफ गिवन नंबर, तो फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? उसकी टेबल लिखनी है 5 तक. जैसे क्वेश्चन गिवन है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 multiples of 2. अब 2 के फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई बोला गया है. फर्स्ट 5 मींस 2 1 2,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ओके, सिमिलरली आपसे बोला गया 6 का, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24, 5 जा 30। सिंपल। ओके, अब इन एक्सरसाइज थर्ड ए तो आपके टोटल यही है, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लिस्ट ऑल द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 1 and 75। तो 7 के मल्टीपल्स लिखने जिनकी वैल्यू 1 और 75 के बीच पहुंची है, तो कौन कौन से होंगे? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड 7 10 जा 70। मींस आपको 7 की टेबल लिखनी है। ओके, एंड थर्ड फोर्थ लिस्ट फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। अब 9 के मल्टीपल्स बताने हैं 100 तक के, तो 9 की टेबल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ओके, सिंपल। अब देखो, अब इसमें जो लास्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है ना बच्चों, ये आपके सीखने के लायक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को कुछ क्वेश्चंस गिवन है। इवन प्लस इवन क्या मिलेगा? ऑड प्लस ऑड क्या मिलेगा? इवन प्लस ऑड क्या मिलेगा? ओके, इवन मल्टीप्लाई बाय इवन आंसर क्या मिलेगा? एंड ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड क्या मिलेगा? एंड इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड। अच्छा, फर्स्ट इवन प्लस इवन, थर्ड 4 5 एंड 6। इवन प्लस इवन मैथ्स के अंदर किसी भी थ्योरी को समझने के लिए सबसे अच्छी बात होती है, आप एग्जांपल ले लो। आपको इवन नंबर पता है क्या होते हैं? 0 2 4 6 8। एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट का डिजिट इनमें से कोई एक है, एक ऐसा नंबर जिसका लास्ट का डिजिट इनमें से कोई एक है, दोज ऑल आर इवन नंबर। ओके, तो इवन प्लस इवन 12 प्लस 12 24, 10 प्लस 12 22, 8 प्लस 4 12। इट मींस जब भी आप इवन के अंदर इवन ऐड करोगे, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट ए न्यू इवन नंबर, एक नया इवन नंबर आएगा। ऑड प्लस ऑड, अच्छा, जिसके लास्ट में ये डिजिट नहीं आते हैं वो सारे के सारे ऑड हो गए। एग्जांपल 11 प्लस 9 20, 21 plus 17 38, 79 plus 11 80। ओके, तो जब आप ऑड के अंदर ऑड करोगे, ऐड करोगे, ऑड प्लस ऑड, तो भी आपको इवन नंबर ही मिलेगा। अब इवन में ऑड को ऐड करो या ऑड को इवन में ऐड करो, तो इन दैट केस यू विल गेट ऑड नंबर। ओके, अगेन इवन मल्टीप्लाई बाय इवन, इवन का इवन से मल्टीप्लाई करते टाइम यू ऑलवेज गेट इवन नंबर ही मिलेगा आपको। ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड, एग्जांपल देखो, 11 मल्टीप्लाई बाय 9 99, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 63, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 57। इट मींस जब आप ऑड का ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही मिलेगा, एंड इवन का ऑड से किया तो इवन मिलेगा। क्या मिलेगा? इवन नंबर। ओके, दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये चीजें आपको आपके दिमाग में रखनी है, ये आपके आगे भी काम आएगी। अब देखो, इवन मल्टीप्लाई बाय इवन आएगा, तो इवन का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो। देखो, इवन का इवन से किया इवन आया, इवन का ऑड से किया तभी इवन आया। इट मींस व्हाट? इवन का मल्टीप्लाई, इवन नंबर का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करो मैथमेटिक्स में तो आपको इवन ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज सीखने को मिलती है कि भाई इवन का इवन से करेंगे तब तो इवन है ही, इवन का ऑड से करेंगे तब भी इवन है। इट मींस
even is multiplied by any number, even number is multiplied by any number, we always get even number. Okay. Now divisibility rule क्या सीखेंगे अब हम? divisibility rule देखो, two's divisibility, three's divisibility, four's divisibility. अब देखो पहले इनको देखो, टू's डिविजिबिलिटी क्या है? एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. ओके, एग्जांपल लिखेंगे हम यहाँ पे 12, 430, 75, 340. ओके, दीज ऑल आर नंबर. अच्छा यहाँ पे 8 कर लेते हैं. These all are number divisible by 2. Why? Because इन सबका लास्ट डिजिट क्या है? 208. ओके, थर्ड का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट. अच्छा, एक नंबर गिवन है, जैसे दिया गया है 147. आपको चेक करना है कि 147 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. सिंपल, इन सबको ऐड करो, कितना आएगा? 1 + 4 5, 5 + 7 12, एंड 12 इज डिवाइडेड बाय 3, इट मींस 4. किसी नंबर को, कोई भी नंबर चूज करो, या क्वेश्चन में गिवन है उसके सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, इट मींस दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3. 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट 2 डिजिट. अब देखो, लास्ट 2 डिजिट मींस व्हाट? कोई भी आपको एक नंबर गिवन है, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4. फॉर एग्जांपल 7532, 17532. सिंपली एमसीक्यू का क्वेश्चन है, चेक द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट. आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी एमसीक्यू नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन है, चेक द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 और नॉट. तो आप क्या करोगे? लास्ट पे 2 डिजिट 32, 32, 4 8 जा 32. तो लास्ट का 2 डिजिट जो थे वो 4 से डिविजिबल है, इट मींस कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल है. 5 का डिविजिबिलिटी रूल वेरी सिंपल, लास्ट डिजिट 0 एंड 5. एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट का डिजिट 0 एंड 5 है, वो नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे ही होंगे. एग्जांपल 100, 90, 95. ओके, लास्ट का डिजिट 0 एंड 5 होना चाहिए. आप चाहो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो. ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल. 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? एक ऐसा नंबर फॉलो डिविजिबल बाय 2 एंड 3. एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, वो 6 से डिवाइडेड होगा ही होगा. फॉर एग्जांपल 48. अब देखो, लास्ट में 8 है तो 2 से डिविजिबल है. अब 4 + 8 12 होता है, तो 12 3 से डिविजिबल है, इट मींस 48 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 6. ओके,
अच्छा, अब हम बीच में 9, अच्छा 8 का ले लेते हैं, 7 का नहीं है कोई भी डिविजिबल रूल। 8 का डिविजिबल रूल क्या है बच्चों? लास्ट 3 डिजिट। तो याद करना बहुत सिंपल चीज है। 4 का क्या था? लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। इट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो 8 का डिविजिबल रूल क्या है? इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। फॉर एग्जांपल 20,35,512। सिंपल, आपसे तो ओनली पूछा गया है चेक whether given number is divisible by 8 or not. Simple, 512 पे 8 का डिवाइड दो। ओके, 8 6 48, 3 2, 8 4 32। So it means the given number is completely divided by 8. Okay, 9th divisibility। अब 9 का डिविजिबिलिटी क्या है? सेम एज 3। सेम एज 3 इज डिविजिबिलिटी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सम ऑफ ऑल डिजिट। तो इसमें भी क्या करना है? सम ऑफ ऑल डिजिट। एग्जांपल 729, 7 + 2 + 9, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 is divisible by 9। It means 729 is completely divided by 9। ओके, आज आपका काम क्या रहेगा कि डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से लर्न करना है। ओके, फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। गुड डे।